एक धनी सेठ था। उस सेठ के पास सुख सुविधाओं के लिए ऐसी सभी वस्तुएं थी जो ऐसो आराम से रहने के लिए उचित मानी जाती है। उसकी एक पुश्तैनी हवेली भी थी जो बहुत विशाल थी और जिसकी उसे साफ सफाई करवानी थी, लेकिन वह पूरे घर की साफ सफाई एक साथ नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि पूरे घर की एक साथ साफ सफाई करवाने पर उसे बहुत सारा सामान इधर से उधर करना पड़ता, जिससे बहुत समय खराब होता और सामान को संभालने में भी बहुत दिक्कतें आती। इसलिए उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसा मजदूर मिल जाए जो एक दिन में केवल एक कमरा साफ करे। अतः इस कार्य के लिए उसने कई मजदूरों से बात की, लेकिन सभी पूरे घर को एक साथ साफ करने के लिए कह रहे थे। जब कहीं बात नहीं बनी तो सेठ ने अतुल नाम के एक 12-13 साल के मजदूर लड़के को काम पर लगा दिया। अतुल रोज समय पर हवेली आता और एक कमरा साफ करके अपने घर चला जाता। इस प्रकार उसने घर के बाहरी कमरों को कुछ ही दिनों में साफ कर दिया। इन कुछ दिनों में अतुल ने कभी भी किसी भी सदस्य को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस वजह से घर के सभी सदस्य बहुत खुश थे और अतुल पर बहुत विश्वास करने लगे थे और अच्छे आचार व्यवहार के कारण घर में कहीं आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। क्योंकि बाहर के कमरे की सफाई हो चुकी थी, इसलिए अब वह घर के अंदर के कमरों की सफाई करने लगा। एक दिन वह सेठ के शयन कक्ष की सफाई करने गया तो उस कमरे में रखी कीमती वस्तुओं को देखकर अतुल की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में एक से बढ़कर एक सुंदर वस्तुएं रखी हुई थी, जिसमें से कुछ तो सोने चांदी से भी जड़ी हुई थी। अतुल ने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर, इतनी कीमती और इतनी तरह की वस्तुएं नहीं देखी थी। बेचारा उस चकाचौंध के आकर्षण में भौचक्का हो गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और कमरे में रखी चीजों को खूब पास से ध्यान पूर्वक उठा उठा के देखने लगा। उसको सभी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन एक सोने की घड़ी के प्रति उसका बाल मन आकर्षित होने लगा और यह आकर्षण कहीं ना कहीं उसके नैतिक संस्कारों की जड़ों को हिला रहा था। वह लालच के जाल में फंसी गया और उस घड़ी को बार बार उठाकर देखने लगा। कान से लगाकर घड़ी की मीठी आवाज भी सुनी और अनगिनत बार हाथ पर भी बांध कर देखी। उसके मन से एक आवाज उठी, यदि यह घड़ी मुझे मिल जाती। उसी वक्त घर की मालकिन यह देखने के लिए आई कि आखिर अतुल क्या कर रहा है जो दोपहर के खाने के लिए भी न आया। मालकिन ने अतुल के हाथ में घड़ी देखी तो दरवाजे पर ही रुक गई और उसे ध्यान से देखने लगी। बहुत देर तक घड़ी हाथ में लिए वह सोचता रहा, ले लूं? क्या मैं इसे ले लूं? और ले लूंगा पर यह तो चोरी होगी। चोरी शब्द मन में आते ही उसका सारा शरीर कांप उठा। उसके लिए यह किसी संकट की घड़ी से कम नहीं लग रहा था। ऐसे समय में उसे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आ गई कि बेटा, कभी किसी की चीज नहीं चुराना, चाहे तुम्हें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि चोरी करना महापाप होता है। भले ही कोई इंसान तुम्हें चोरी करते देखे या ना देखे, पर ईश्वर अवश्य देखता है, देख लेता है। वह चोरी करने पर बहुत बड़ी सजा देता है। यह याद रखना कि चोरी एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाती है और तब सजा जरूर मिलती है। माँ की बात याद आते ही अतुल को लगा कि ईश्वर उसे देख रहे और उन्होंने उसके मन की चोरी वाली बात जान ली।
वह घबरा कर रोने लगा और घड़ी को वहीं मेज पर रखकर यह कहता हुआ बाहर भागा, माँ मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो माँ, मुझे जेल नहीं जाना। मालकिन यह सब देखकर भावुक हो गई और अतुल को पकड़कर गले से लगा लिया और उसे चुप कराते हुए बोली, बेटा तुमने कोई चोरी नहीं की, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मालकिन ने खुद घड़ी को अपने हाथों से अतुल को देनी चाहिए, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया। यह देखकर मालकिन और खुश हुई और मन ही मन सोचा कि जिस माँ ने अपने बेटे को नैतिकता की इतनी अच्छी शिक्षा दी है, उस माँ से तो जरूर मिलना चाहिए। और वह अतुल के साथ उसके घर गई। मालकिन ने अतुल की माँ को सारी बात बताई और कहा, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह बात सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। आपने अतुल को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना सिखा दिया है। आपने अपने बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार के बीज बोए हैं। गरीब होकर भी आप इतनी ईमानदार हैं और चाहती हैं कि बच्चा भी ईमानदार बने। आप धन्य हैं और आपका प्रयत्न सफल हुआ, क्योंकि आपका बच्चा बहुत ईमानदार है और सदा ही ईमानदार रहेगा। अब से आपके बच्चे की शिक्षा दीक्षा का सारा खर्चा मैं दूंगी। आप इसे खूब पढ़ाएं, अतुल आपका नाम जरूर रोशन करेगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यह है, व्यक्ति की पहचान ज्ञान के साथ साथ उसके आचार और व्यवहार से भी होती है। अच्छे आचरण के बिना व्यक्ति अधूरा है। हर माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चे में संस्कार रूपी बीज को फलने फूलने के लिए उसे सही माहौल दें, सही शिक्षा दें, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। अच्छी सोच से संभार। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।